एक बार मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा से बाहर की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं और रास्ते में आप क्या देखते हैं कि आपको एक सुर्ख रंग का ऊंट दिखाई दिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम उस काफिले के पास रुक गए। मुझे तुम्हारा इस सुर्ख ऊंट पसंद आया है, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। तो जो काफिले वाले लोग थे अब वो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के हुस्न मुबारक में इतना खो गए कि उन्होंने कहा कि ठीक है आप इसको खरीद लीजिए। लेकिन मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं सिर्फ ऐसे ही आया हूँ, इसको खरीदने से नहीं आया था, ना मेरे पास अभी पैसे हैं, आप मुझे ऊंट दे दो और मैं आपको इसके पैसे भिजवा देता हूँ। वो जो काफिले के लोग थे उन्होंने कहा कि ठीक है आप इस ऊंट को ले जाए और पैसे बाद में भिजवा दिएगा। जैसे ही मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम उस ऊंट को ले जा रहे थे तो जब तक वो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम को देखते रहे और देखते देखते जब उन काफिले वालों की आंख से मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ओझल होने लगे तो वहां के कुछ लोग आए और कहने लगे कि ये कौन शख्स था। तो जो काफिले के लोग थे बोले हमें नहीं मालूम ये कौन था। वो बोला कि जब तुम्हें मालूम नहीं, क्या उसने तुम्हें कोई एड्रेस दिया या उसने कोई तुम्हें पता बताया या उसने अपना कहीं तुम्हें ठिकाना बताया। तो वो लोग बोले कि नहीं, ना हमें कोई एड्रेस बताया, ना कोई हमें उसका ठिकाना मालूम, ना हमें उसका नाम मालूम। तो वो शख्स बोला कि तुमने अपना ये इतना कीमती ऊंट बेच क्यों दिया। क्योंकि जो अरब का सुर्ख ऊंट होता था वो बहुत ही कीमत का ऊंट होता था। ये उलमा इकराम को पता है कि वो सुर्ख ऊंट की कीमत क्या होती है। तो वो बोले कि जब तुम्हें उस शख्स का कोई नाम और निशान नहीं मालूम तो तुमने उसको इतना महंगा ऊंट कैसे बेच दिया। तो उस काफिले में से एक शख्स बोला कि तुम उसका नाम पूछने की बात कर रहे थे, जब वो देखता था तो मैं उसकी आंखों में इतना गुम हो गया था कि मुझे कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी जो इतनी खूबसूरत थी। दूसरा शख्स बोला कि तुम तो उसकी आंखों में खो गए थे, मैं तो सिर्फ उनकी जुल्फों को देख रहा था, उनकी जुल्फे मुबारक इतनी हसीन और जमील थी कि मैं सिर्फ उसी में मदहोश हो गया और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बोले कि तुम आंखों में खो गए थे, तुम जुल्फे मुबारक में खो गए थे। तो तीसरा शख्स बोला अरे ये तो जुल्फे मुबारक में खो गए थे, बल्कि मैं क्या देखता था, जब वो प्यारा बात करता था तो उसके लबे मुबारक से नूर निकलता था तो वो सामने वाले पहाड़ों पर पड़ा करता था, मैं उसको देख रहा था। ये नूर उसकी दांतों से निकलकर उस सामने वाले पहाड़ों पर पड़ रहा है। इतने में और लोग भी आ गए, बोले कि जब तुम्हें उसका कोई एड्रेस नहीं मालूम, कुछ पता नहीं मालूम, तो तुमने उसको इतना कीमती ऊंट कैसे बेच दिया। गोया कि वो ये बताना चाह रहे थे कि जो हमारा ऊंट है, उनके कलाम से तासुर मिला कि ये जो हमारा ऊंट है वो चोरी हो गया है। खेमे में एक औरत का भी खेमा लगा हुआ था जो बादशाह की बीवी का था। वो बोली कि खबरदार अगर किसी ने उसको झूठा कहा मैं उसकी जमानत देती हूँ। वो काफिले वाले बोले कि शुक्र है किसी ने तो उसको पहचाना, कोई तो उसका जामिन हुआ, किसी ने तो उसकी जिम्मेदारी ली। तो वो बोला कि क्या आप उनको जानती हैं। तो वो औरत बोली कि नहीं, मैं भी उसको नहीं जानती, बल्कि मुझे भी नहीं मालूम कि वो सोना आया कहाँ से था, कहाँ रहता है, उसका पता ठिकाना कहाँ है, मैं भी नहीं जानती। तो वो बोले कि जब आपको कुछ नहीं मालूम आप उसकी जामिन कैसे हो गई, आप जिम्मेदारी कैसे दे रही हैं कि वो चोर नहीं है। वो बोली कि जब वो तुम लोगों से बात कर रहा था तो मैंने उसको खेमे की जानिब से देखा और उसका चेहरा मुबारक जैसी देखा, इतना हसीन और जमील चेहरा मुबारक था, आज तक मैंने वो चेहरा कभी नहीं देखा कि जिसका चेहरा इतना हसीन और जमील हो सकता है वो कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए मैं उसकी जामिन हूँ और मैं जिम्मेदारी देती हूँ कि अगर उसने तुम्हारे ऊंट के पैसे नहीं दिए तो उसकी सारी रकम मैं तुम्हें अदा करूंगी। सुभान अल्लाह, ये मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का हुस्न मुबारक था। इसी पर तो शायद कहा हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का हुस्न मुबारक था कि जो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम को एक बार देख लेता था कि वो देखता ही रह जाता था मेरे प्यारे आका का हुस्न मुबारक। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे आका को शान अता की। अब इतने में क्या होता है, सहाबा इकराम आते हैं और कुछ खजूरें लेकर आते हैं और रकम लेकर आते हैं। सहाबा इकराम पूछते हैं किस शख्स ने मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम को ऊंट बेचा है। ये मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने रकम भिजवाई है और ये कुछ तोहफे के तौर पे खजूरें भी भिजवाई हैं। अब जितने भी काफिले वाले लोग थे अब वो सब उन सहाबा इकराम के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें अब रकम नहीं चाहिए, बल्कि अब हमें तुम उसके पास ले चलो, वो शख्स कहाँ से आया था और कहाँ का रहने वाला है। सहाबा इकराम ने जैसे ही देखा और देखने के बाद कहने लगे, वो जो खजूरों का दरख्त देख रही हो
وہی مدینہ المنورہ ہے، وہی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ ہے، اس کو ہی مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی قافلے والے لوگ تھے، پورا قافلہ سردار سمیت میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قدم مبارک میں آتا ہے اور آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اور اپنے ہی انداز میں کہتا ہے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ کہ جو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سودا کر لیتا ہے اس کا کبھی گھاٹا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مبارک ہی ایسا ہے کہ جو ایک بار دیکھ لیتا تھا وہ بار بار دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔